वह एक ऐसा शार्प शूटर था जिसकी गोली कभी निशाना नहीं चूकती थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ 4 गोलियां लेकर आया था। और सबसे अजीब बात, जो आदमी कभी हवा की दिशा तक नहीं देखता था, उसने इस बार बालकनी में एक छोटा पवन चक्की लगा रखा था। ये देखकर ही समझ आता था कि मिशन कितना मुश्किल था। यहाँ तक कि राष्ट्रपति आने से पहले उसने टेस्ट करने के लिए एक गोली चला दी, लेकिन गोली निशाने से पूरे 50 सेंटीमीटर दूर जाकर लगी। एक प्रोफेशनल स्नाइपर के लिए ये बहुत बड़ी गलती थी। वह तुरंत स्कोप एडजस्ट करता है और दूसरी गोली चलाता है। इस बार गोली बिल्कुल सही निशाने पर लगती है, लेकिन राष्ट्रपति की हत्या की सफलता की संभावना सिर्फ 0.01% थी। मिशन पूरा होने के बाद भी तुरंत नहीं भागता, बल्कि जानबूझकर सामने खड़े बॉडीगार्ड को अपनी लोकेशन दिखने देता है। इसके बाद वह आराम से अपनी राइफल खोलकर सूटकेस में रखता है, फिर कमरे के बेड के नीचे बम फिट कर देता है। बाहर निकलते समय वह फायर अलार्म बजा देता है ताकि पुलिस खुद यहाँ पहुंच जाए। इसके बाद वह पहले से तैयार कार में बैठकर निकल जाता है। कुछ दूर जाकर वह पार्किंग में गाड़ी बदल देता है, सामान दूसरी ऑडी कार में डालता है और चुपचाप गायब हो जाता है। जब स्पेशल फोर्स बिल्डिंग में पहुंचती है तभी धमाका हो जाता है। सारे सबूत खत्म हो जाते हैं, यहाँ तक कि पार्किंग वाली गाड़ी भी नष्ट हो जाती है। यही एक प्रोफेशनल किलर का तरीका था, लेकिन राष्ट्रपति की हत्या के बाद देश से भागना आसान नहीं था। इसलिए वह रास्ते में एक शतरंज सेट खरीदता है, क्योंकि पुलिस उसे एक आम कलेक्टर समझेगी। बॉर्डर पर पुलिस हर किसी की जांच कर रही होती है, लेकिन वह बिल्कुल शांत रहकर कहता है कि वह यहाँ एक एग्जीबिशन देखने आया था। पुलिस उसके दस्तावेज चेक करती है, फिर कार में रखा बॉक्स दिखाने को कहती है। उसकी एक्टिंग इतनी परफेक्ट होती है कि किसी को शक नहीं होता और वह आराम से जर्मनी बॉर्डर पार कर जाता है। अगले दिन वह स्पेन के एक समुद्री इलाके में पहुंचता है। अब वह पूरी तरह एक अमीर बिजनेसमैन जैसा दिख रहा था। घर पहुंचने से पहले वह अपनी पिस्तौल ब्रीफकेस में छिपा देता है, क्योंकि उसकी खूबसूरत पत्नी की नजरों में वह सिर्फ एक सीधा सादा बिजनेसमैन था। असल में यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने कभी उन्हें अपनी असली पहचान नहीं बताई। लेकिन जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी जिंदगी बदल देगी। वह सोचता है कि बस यह आखिरी मिशन करके हमेशा के लिए यह काम छोड़ देगा, लेकिन लंबे इंतजार के बाद उसे सिर्फ एक मैसेज मिलता है। स्क्रीन पर लाल रंग में लिखा था, भाड़ में जाओ। यह देखकर उसका खून खौल उठता है। जिस आदमी ने उससे काम करवाया था वही पैसे देने से मुकर गया था। उसके दिमाग में उसे मारने के 100 तरीके घूमने लगते हैं, लेकिन आखिर में वह सिर्फ हल्की सी मुस्कान देता है। फिर अपना सीक्रेट USB कंप्यूटर में लगाता है और बैंक को मैसेज करता है कि पहली पेमेंट किसने भेजी थी, उसकी जानकारी चाहिए। उसी दौरान उसकी पत्नी कमरे में आ जाती है। घर में वह एक आदर्श पति की तरह रहता था, हालांकि काम के बहाने महीनों बाहर रहता था। पत्नी उससे कहती है कि इस बार बेटे के जन्मदिन पर घर पर रुक जाओ, लेकिन वह फिर उसे निराश कर देता है। पत्नी समझ जाती है कि वह फिर कहीं जा रहा है। फिर वह खुद उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। रास्ते में पत्नी कहती है कि उसे लगता है शायद उसका पति उसे धोखा दे रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका पति असल में दुनिया का सबसे खतरनाक किलर है। पत्नी के जाते ही उसके मन में अजीब बेचैनी होने लगती है। उसे डर था कि अगर पत्नी को सच पता चल गया तो शायद वह उसे छोड़ देगी, लेकिन वह खुद से वादा करता है कि यह आखिरी काम होगा। इसके बाद वह सीधे फ्लाइट में नहीं बैठता, बस एयरपोर्ट में घूमता है और फिर टैक्सी पकड़कर दूसरी जगह चला जाता है। वह अपनी शादी की अंगूठी भी उतार देता है ताकि कोई पहचान न सके। फिर वह एक सीक्रेट स्टोरेज रूम में पहुंचता है, वहां से नया पासपोर्ट निकालता है और जर्मनी के लिए निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी सीधे घर नहीं जाती। वह रास्ते में फूल खरीदने रुकती है। तभी उसे सड़क पर वही टैक्सी दिखाई देती है जिसमें उसका पति बैठा था। अब उसे समझ आ जाता है कि उसका पति झूठ बोल रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि वह फ्लाइट से जा रहा है। उधर उसे एक नया फोन आता है। नया क्लाइंट सीधे $1 मिलियन एडवांस भेज देता है। डील साफ थी, अगर वह 28 तारीख से पहले टारगेट को मार देता है तो बाकी के $20 मिलियन भी मिल जाएंगे। इतनी बड़ी रकम देखकर वह तुरंत काम के लिए तैयार हो जाता है। कुछ समय बाद बैंक वाला उसे उस आदमी की कंपनी का कार्ड देता है जिसने पहली पेमेंट की थी। वह उस कंपनी की जानकारी निकालता है और उनकी वेबसाइट देखने लगता है। फोटो देखते ही उसे असली मास्टरमाइंड का पता चल जाता है। असल में उसके पीछे राष्ट्रपति के लोग थे। अगले दिन वह एक ड्राइवर को बंदूक दिखाकर उसकी कार रोकता है, फिर उसे डिक्की में बंद कर देता है। इसके बाद खुद चश्मा पहनकर ड्राइवर बन जाता है। कुछ देर बाद टारगेट उसकी कार में बैठता है। एक मोड़ पर पहुंचते ही वह आगे बैठे बॉडीगार्ड को गोली मार देता है, फिर पूरी स्पीड में कार भगाने लगता है। पीछे से दूसरी गाड़ियां पीछा करती हैं, लेकिन उसकी ड्राइविंग इतनी खतरनाक होती है कि वह एक निर्माणाधीन रास्ते के बीच से गाड़ी निकालकर सबको चकमा दे देता है। आखिर में वह कार एक सुनसान गली में रोकता है। अब उसके सामने वही आदमी था जिसने पैसे देने से मना किया था। वह आदमी
आदमी डर के मारे हाथ जोड़कर सफाई देने लगता है। कहता है कि उसका पैर टूट गया था, इसलिए गुस्से में उसने पैसे नहीं दिए। फिर कहता है कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह दोगुने पैसे देगा। लेकिन अब बात पैसों से आगे निकल चुकी थी। वह अपना बदला लेना चाहता था। कुछ देर बाद वह कपड़े बदलता है, फिर पहले से सेट किया हुआ बम एक्टिव करता है और चुपचाप निकल जाता है। थोड़ी देर बाद पूरी कार धमाके से उड़ जाती है। सबसे बड़ी बात, मरने से पहले उस आदमी ने फोन पर खुद कबूल किया था कि उसी ने राष्ट्रपति की हत्या करवाने के लिए सुपारी दी थी, और दूसरी तरफ उसका बॉडीगार्ड सब सुन चुका था। अगले दिन यह खबर पूरे मीडिया में फैल जाती है। लेकिन उसी समय उसकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला था। एक दिन उसकी पत्नी अचानक उसके सीक्रेट कमरे तक पहुंच जाती है। वह दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। अंदर अलग अलग देशों के पासपोर्ट, नकद पैसे और हथियार छिपे होते हैं। उसे सब समझ आने लगता है। वह डर जाता है कि अब पत्नी जरूर उसे छोड़ देगी। उसी समय गाड़ी चलाते हुए उसका ध्यान भटक जाता है और सामने ट्रक से टक्कर हो जाती है। ड्राइवर गुस्से में बाहर आता है और उसकी गाड़ी पीटने लगता है। वह शांत रहकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर और भड़क जाता है। तभी वहां पुलिस की गाड़ी आती दिखती है। वह झगड़ा खत्म करना चाहता था, लेकिन बात बिगड़ जाती है। वह डिक्की खोलकर पहचान पत्र निकालने जाता है। तभी पुलिस वाला खुद गाड़ी चेक करने लगता है। स्थिति खराब होते देख वह तुरंत अपना खेल खेलता है। पुलिस की रिकॉर्डिंग मशीन खराब कर देता है। फिर मरे हुए ड्राइवर के हाथ में हथियार पकड़ा देता है ताकि मामला गैंगवार जैसा लगे। इसके बाद वह तुरंत वहां से भाग जाता है। रास्ते में वह पत्नी को फोन करता है, उसे शांत करता है और कहता है, बस 2 हफ्ते और, फिर मैं हमेशा के लिए सब छोड़ दूंगा। इसके बाद वह कार के अंदर तेजाब छिड़क देता है ताकि सारे सबूत मिट जाएं। नंबर प्लेट भी नष्ट कर देता है। अब उसका अगला टारगेट था दुनिया का सबसे अमीर आदमी। कुछ दिनों बाद वह उस जगह पहुंचता है जहां उसका अगला टारगेट आने वाला था। यह एक बड़ा म्यूजिक हॉल था। उसने पहले ही जगह का पूरा निरीक्षण कर लिया था, लेकिन वहां की सिक्योरिटी बेहद खतरनाक थी। अंदर जाने वाले हर इंसान की सख्त जांच हो रही थी। यहाँ तक कि उसके जेब में रखा धातु वाला वॉलेट भी मशीन में बीप करने लगा। अब साफ था कि सामान्य स्नाइपर राइफल अंदर ले जाना नामुमकिन है, लेकिन वह कोई आम किलर नहीं था। उसने एक खास प्लान बनाया। वह एक ऐसी स्नाइपर गन बनवाना चाहता था जो प्लास्टिक और हल्के मेटल से बनी हो। राइफल के सारे पार्ट्स एक नकली मेडिकल बूट के अंदर छिपाए जाने वाले थे ताकि वह लंगड़ाकर चलने वाले मरीज की एक्टिंग कर सके। मैकेनिक उसे बताता है कि इस तरह की गन ज्यादा गोलियां नहीं चला पाएगी, लेकिन फिर भी वह तैयार हो जाता है। कुछ ही समय में 3D प्रिंटिंग से खास हथियार तैयार हो जाता है। नई गन देखकर वह बहुत खुश होता है। अब उसे टेस्ट करना था। वह एक बड़ा तरबूज खरीदता है और जंगल में चला जाता है। वहां वह तरबूज पर एक चेहरा बनाकर उसे पेड़ पर लटका देता है। फिर करीब 100 मीटर दूर जाकर नई राइफल सेट करता है। पहली गोली सही नहीं लगती। वह स्क्रू ड्राइवर से एडजस्टमेंट करता है। तीसरी गोली में निशाना बिल्कुल सही बैठ जाता है, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। आखिरी टेस्ट के लिए असली गोली चलाता है और एक ही शॉट में तरबूज फट जाता है। अब उसे भरोसा हो जाता है कि हथियार काम करेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी उसके पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि उसने पिछले मिशन में जर्मन राष्ट्रपति को मारा था। एजेंट्स आखिरकार उस मैकेनिक तक पहुंच जाते हैं जिसने उसके हथियार बनाए थे। उधर किलर रास्ते में एक कैफे पर रुककर हालात देख रहा होता है। उसे सामने खड़ी एक ऑडी कार पर शक होता है। कुछ देर बाद वही कार फिर वापस आती। तब उसे समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ एजेंट्स फैक्ट्री की बिजली काट देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। वह तुरंत मैकेनिक को फोन करता है, लेकिन वह सो रहा होता है। काफी देर बाद वह फोन उठाता है। तब तक एजेंट्स अंदर घुस चुके होते हैं। मैकेनिक घबराकर सारे रिकॉर्ड मिटाने लगता है, फिर हथियार उठाकर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह घायल था, इसलिए ज्यादा देर टिक नहीं पाता। कुछ देर गोलीबारी के बाद एक महिला एजेंट उसे पकड़ लेती है। पहले तो वह कुछ नहीं बताता, लेकिन तभी एजेंट को वहाँ एक बैग मिलता है जो किलर का था। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह जल्द वापस आने वाला है, इसलिए वे वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगते हैं। उधर किलर दूर से सब देख रहा था। वह समझ जाता है कि अब वहां जाना खतरे से खाली नहीं, इसलिए वह चुपचाप निकलने का फैसला करता है, लेकिन बाहर खड़े एजेंट्स उसे देख लेते हैं। अब उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह पास खड़े एक सफेद घोड़े पर बैठ जाता है और गोलियों के बीच से भाग निकलता है। पीछे से एजेंट्स कार में उसका पीछा करते हैं। घोड़ा कार जितना तेज नहीं था, इसलिए वह जंगल की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन भागते समय पेड़ की टहनी से टकराकर नीचे गिर जाता है। एजेंट्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक गोली चलती है। एक एजेंट को गोली लगती है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होती है। अब उसकी एक गोली बेकार हो चुकी थी। वह तुरंत भागता है। महिला एजेंट लगातार उसका पीछा करती रहती है। आखिर में वह एक ऊंची चट्टान तक पहुंच जाता है और बिना सोचे समुद्र में छलांग लगा देता है। एजेंट ऊपर से गोलियां चलाती रहती है, लेकिन पानी में गिरते ही गोलियों की ताकत कम हो जाती है और वह बच निकलता है। महिला एजेंट गुस्से से पागल हो जाती है, लेकिन इस छोटे हादसे से उसके मिशन पर कोई असर नहीं पड़ता। अब वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी को मारने की तैयारी में लग जाता है।
वह दोबारा म्यूजिक हॉल पहुंचता है। इस बार सिक्योरिटी पहले से भी ज्यादा सख्त होती है, लेकिन उसकी नकली मेडिकल बूट वाली चाल काम कर जाती है। वह पहले से पानी, बिस्किट और जरूरी सामान खरीद लेता है और वह बिना शक के अंदर घुस जाता है, क्योंकि हमला 3 दिन बाद होना था, इसलिए उसे अंदर ही छिपकर रहना पड़ता है। फिर मौका देखकर कर्मचारियों वाले रास्ते से चुपके से अंदर चला जाता है। वहां से वह वेंटिलेशन पाइप में घुस जाता है। फिर अपने जूते के अंदर छिपे हिस्सों से स्नाइपर राइफल जोड़ता है। अब उसे सिर्फ इंतजार करना था। 3 दिन तक वह उसी पाइप में छिपा रहता है। भूख लगती तो बिस्किट खाता, प्यास लगती तो पानी पीता और टॉयलेट के लिए बोतल इस्तेमाल करता। पूरे हॉल के बाहर पुलिस और स्पेशल फोर्स तैनात होती है। हर कोने की तलाशी ली जा रही थी। यह देखकर वह बिल्कुल हिलना बंद कर देता है, क्योंकि अगर महिला एजेंट ने उसे ढूंढ लिया तो सब खत्म हो जाता। लेकिन किस्मत साथ देती है और तलाशी खत्म हो जाती है। कार्यक्रम शुरू होने के बाद वह धीरे से पाइप से बाहर निकलता है, लेकिन उसे देखकर हैरानी होती है कि ऊपर भी एक गार्ड मौजूद है। वह तुरंत चुपचाप उसे मार देता है। फिर ऊपर लाइटिंग वाले हिस्से में जाकर अपनी स्नाइपर सेट करता है। लाइट्स की वजह से नीचे बैठे लोग उसे देख नहीं सकते थे, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि टारगेट मोटे बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठा है। इससे काम बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी वह धैर्य रखता है। कुछ देर बाद उसे एक छोटा मौका दिखाई देता है। वह गोली चलाता है, लेकिन हमला पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। उसी समय महिला एजेंट को समझ आ जाता है कि हॉल में 2 किलर मौजूद हैं। वह तुरंत सारे एग्जिट बंद करने का आदेश देती है, लेकिन हॉल में भगदड़ मच जाती है। वह इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर भीड़ में गायब हो जाता है। लगता है वह फिर बच निकला, लेकिन तभी पीछे से एक वेटर उसे आवाज देता है। असल में वही वेटर था जिसने पहले उसे फोन इस्तेमाल करने दिया था। अब वह अकेला इंसान था जो उसे पहचान सकता था, इसलिए मजबूरी में वह उसे भी मार देता है। लेकिन अब हालात और खराब हो चुके थे। टारगेट अब एक कड़ी सुरक्षा वाली हवेली में छिप गया था। उधर उसका क्लाइंट लगातार दबाव बना रहा था। अगर 3 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो उसे खुद मार दिया जाएगा। अब आखिरी मिशन शुरू होता है। इस बार वह समुद्र के बीच एक हिलती हुई नाव पर स्नाइपर सेट करता है। 4 किलोमीटर दूर उसका टारगेट अपनी यॉट पर मौजूद था। इतनी दूरी से निशाना लगाना लगभग नामुमकिन था। वह पहले टेस्ट शॉट चलाता है। गोली बिल्कुल सही लगती है, लेकिन तभी अचानक एक स्पीड बोट उसकी तरफ आने लगती है। वह तुरंत दिशा बदलकर गोली चलाता है। उसकी यह हरकत टारगेट के बॉडीगार्ड देख लेते हैं। वे तुरंत टारगेट को पानी में कूदने को कहते हैं, लेकिन वह बिल्कुल शांत रहता है। इतनी दूर तैरते हुए इंसान को सांस लेने के लिए ऊपर आना ही पड़ेगा। कुछ देर बाद जैसे ही टारगेट पानी से ऊपर आता है, वह आखिरी गोली चलाता है और इस बार निशाना सीधे सिर में लगता है। दुनिया का सबसे सुरक्षित आदमी भी आखिर मर जाता है। मिशन पूरा हो चुका था। अब उसे लगा कि जिंदगी फिर से सामान्य हो जाएगी, लेकिन किस्मत ने उसके साथ फिर खेल खेल दिया। उधर उसकी महिला बिचौलिया क्लाइंट से पैसे मांगती है, लेकिन इस बार क्लाइंट पैसे देने से साफ मना कर देता है। इतना ही नहीं, वह उन्हें भी मरवाने के लिए किलर भेज देता है। किस्मत से महिला पहले ही खतरा समझ जाती है और होटल से भाग निकलती है। दूसरी तरफ जब वह अपने घर पहुंचता है तो घर खाली मिलता है। पत्नी और बच्चा दोनों गायब होते हैं। फिर उसे पता चलता है कि उसके सीक्रेट रूम से पैसे भी गायब हैं। अब उसे समझ आता है कि पत्नी को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। वह बेटे को लेकर हमेशा के लिए चली गई है। उसी समय महिला बिचौलिया का फोन आता है। वह बताती है कि क्लाइंट उन्हें भी मरवाना चाहता है। अब उसके पास न पैसा बचा था, न परिवार, न सुकून। सब कुछ खत्म हो चुका था। अब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा बचा था। में वह महिला के साथ मिलकर उस असली गद्दार को ढूंढने निकल पड़ता है और एक बार फिर मौत का खेल शुरू हो जाता है।